Good morning, friends and students. I hope you all are fine and doing your work nicely. लास्ट क्लास तक हमने एक्सरसाइज 9 को कंप्लीट कर लिया था, जो सब्ट्रैक्शन की वर्ड प्रॉब्लम वाली एक्सरसाइज थी। उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद आपके ये सॉल्यूशंस हैं। अगर आपके पास बुक है तो आपको इसकी नीड नहीं है, बट अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप अपने आंसर्स को कैसे क्रॉस चेक करेंगे, आप इनके थ्रू क्रॉस चेक कर सकते हैं। आई होप कि पिछला सेशन जो सब्ट्रैक्शन का था वर्ड प्रॉब्लम वाला, वो आपको पूरे तरीके से क्लियर हो गया है। और अगर नहीं हुआ है तो आप प्लीज़ अगला सेशन स्टार्ट होने से पहले ये बार बार रिक्वेस्ट की जाती है कि आप पूछ लीजिए, ताकि आपको आगे के सेक्शंस में प्रॉब्लम न आए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 का थर्ड टॉपिक, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हमारा थर्ड टॉपिक है, थर्ड ऑपरेशन है। हमने अभी तक 2 ऑपरेशंस कवर किए हैं, दैट इज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम थर्ड टॉपिक करने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कुछ टर्म्स स्पेसिफाई की गई हैं, जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए की गई थी। तो चलिए हम उनके बारे में पढ़ते हैं। We know that in a multiplication sum, the number to be multiplied is called multiplicand and the number by which we multiply is called multiplier. अब कौन सा नंबर मल्टीप्लिकेंड होता है, कौन सा मल्टीप्लायर होता है, चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये देखिए, एंड द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। एडिशन के रिजल्ट को हम सम बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट को हम डिफरेंस बोलते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं हम इस एग्जाम्पल के थ्रू। एक एग्जाम्पल में हमें 125 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और उसका रिजल्ट आता है 375। तो किसको मल्टीप्लाई करना है, 125 से। जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना है उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेंट। और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि इसको यहाँ 125 को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 हमारा मल्टीप्लायर हो गया और इन दोनों का रिजल्ट आया 375, वो इसका क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, 125 हमारा मल्टीप्लिकेंट, 3 हमारा मल्टीप्लायर और 375 हमारा प्रोडक्ट। तो ये टर्म्स हमारी मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होती हैं। सिंपल मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कुछ मल्टीप्लिकेशन की, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ऐसा कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, बट हमें ये ध्यान में रखना होता है कि हम वंस वाले डिजिट को, जैसे कि हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं, वंस वाले डिजिट को वंस वाले डिजिट में ही प्लस करें एट द टाइम ऑफ एडिशन, और वंस वाले डिजिट को वंस वाले डिजिट से ही माइनस करें एट द टाइम ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन के लिए है, तो चलिए आज हम उन्हें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको मल्टीप्लिकेशन की कहती है ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है, जब हम किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर्स को हम पहले लिखें या बाद में लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल 63 को 27 से मल्टीप्लाई करना है, वो रिज़ल्ट किसके इक्वल आएगा, 27 को 63 से मल्टीप्लाई करने में। इसका मतलब क्या हुआ, 63 पहले लिखा जाए या 63 बाद में लिखा जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम ही आता है। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये क्लियर करके बताती हूँ। हमारी ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या है ये हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट आती है हमारी ऑर्डर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, ऑर्डर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पेन चेंज करूँगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ऑर्डर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, इसका एक एग्जांपल करते हैं। 13 को अगर हमने 11 से मल्टीप्लाई किया है तो वो किसके इक्वल होगा, 11 को 13 से मल्टीप्लाई करने के। यानी कि 13 हमने यहाँ पर पहले लिखा है और इस साइड पर 13 हमने बाद में लिखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके आंसर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं हम कैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। 13 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, तो 3 4 1। तो ये हमारा क्या रिज़ल्ट आया इसका, 143। अब हम 11 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं।
तो देखिए 143 143। तो कहने का मतलब ये है कि इनका ऑर्डर चाहे वो पहले लिखा जाए चाहे बाद में लिखा जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये दो डिजिट सेम है तो इसका रिजल्ट सेम ही आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। 7 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट 9 को 7 से मल्टीप्लाई करने के इक्वल ही होगा। अभी हमने मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट की बात की थी, तो इसे हमने पहले मल्टीप्लिकेंट बनाया और इसे मल्टीप्लायर बनाया। अगले स्टेप में 11 को हमने मल्टीप्लिकेंट बना दिया और 13 को मल्टीप्लायर बनाया। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का रिजल्ट ऑलमोस्ट हमेशा ही सेम आएगा। ऑलमोस्ट नहीं, हमेशा ही सेम आएगा। 7 9 63 एंड 9 7 63। ठीक है, तो ऑर्डर 9 या 7 का ऑर्डर चेंज करने से इनका रिजल्ट नहीं बदलता, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी आती है अब हमारी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। चलिए पहले देखते हैं ग्रुपिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स डजंट चेंज व्हेन ग्रुपिंग ऑफ द नंबर इज चेंज। अगर हमारे पास एक दो से ज़्यादा नंबर है मल्टीप्लाई करने के लिए, जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए हमारे पास 3 नंबर है 15 16 और 17। तो हमने यहाँ पर 16 और 17 की ग्रुपिंग की और यहाँ पर 15 और 16 की ग्रुपिंग की। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो कह रहा है चाहे हम कोई भी ग्रुपिंग पहले ले लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो बिल्कुल सेम आएगा। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी? ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 8 और 12 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 8। लिखा हमने सेम है पर हम ग्रुपिंग अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, लिखा हमने सेम है, यहाँ पर हमने 10 और 8 का ग्रुप बना लिया, यहाँ पर हमने 12 और 10 का ग्रुप बना लिया। अब जो ग्रुप बनाया है पहले हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 12 मल्टीप्लाई बाय 10 8 ज़ा 80। ठीक है, 12 इंटू 10 120 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, यहाँ पर तो आया 12 मल्टीप्लाई बाय 80 और यहाँ पर आया 12 इंटू 10 120 मल्टीप्लाई बाय 8। 12 80 ज़ा 960 और 128 ज़ा 960। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर हम ग्रुपिंग चेंज कर देते हैं, ग्रुपिंग का मतलब ग्रुप हमारे तब बनते हैं जब 2 से ज़्यादा डिजिट्स मल्टीप्लाई में हो। अगर 2 ही डिजिट है तो ग्रुप नहीं बनते। अगर मान लो यहाँ पर ही मैं एक डिजिट और ऐड कर देती इंटू 1, तो 1 को पहले मल्टीप्लाई करो या बाद में मल्टीप्लाई करो उसका रिजल्ट सेम ही रहता है। तो वही ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में बता रहे हैं। 3 नंबर्स हैं, तीनों में से पहले किसी भी 2 को मल्टीप्लाई कर लो और बाद में तीसरे को मल्टीप्लाई करो तो उसका रिजल्ट सेम ही रहता है। चलिए एक और ग्रुप हम इसमें बना लेते हैं। पहले हमने बाद के दोनों नंबर का बनाया, फिर स्टार्टिंग के 2 नंबर का बनाया। अब हम एक ग्रुप बनाते हैं पहले और आखिरी नंबर का और 10 को अलग छोड़ देते हैं। ठीक है, 12 8 ज़ा 96 इंटू 10 96 10 ज़ा 960। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं कि किसी भी ग्रुप को बनाने से उसका रिजल्ट नहीं चेंज हो रहा है। आप 12 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करो या 12 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट वाला रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखिए ये प्रॉपर्टी थोड़ी समझने वाली है, बाकी की 2 प्रॉपर्टी मैं पहले समझा देती हूँ फिर इसको समझाऊंगी। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर सेम आएगा। किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह नंबर सेम ही आएगा। पहले मैं फोर्थ वाली समझा रही हूँ, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या कहता है? किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर ले लो, 10 ले लो, 15 ले लो, 129 ले लो, 86 ले लो, 789 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर ही आएगा। 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 ही आएगा, 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 15 ही आएगा, 129 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 129 ही आएगा, 86 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 86, 786 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 786। यानी कि किसी भी नंबर को अगर आप देखिए टेबल भी स्टार्ट करते हैं
तो आप 2 की टेबल स्टार्ट करते हैं, 2 1s are 2, 3 1s are 3, 4 1s are 4, यानी कि आप जिस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नंबर उसका रिजल्ट रहता है। ठीक है, अब हम करेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। ये कहती है किसी भी नंबर को हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो वो ज़ीरो ही होता है। यहाँ पर देखिए 1 एंड 0 की हम इकट्ठे कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 1 तक के एग्जाम्पल लिए थे, यहाँ पर हमने, ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। यहाँ तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही नंबर आया, बट अगर हम इसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 0 रहेगा। 15 को भी 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 0 रहेगा। 129 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी आंसर 0। 86 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0। 786 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0। यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करने से आंसर वही रहेगा और 0 से मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 रहेगा। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज़ आई होप आपको समझ में आई हैं अच्छे से। अब हम करेंगे हमारी थर्ड प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो चलिए उसके बारे में हम समझते हैं। पहले आपको बुक में से ही समझाती हूँ, फिर मैं इसका एग्जाम्पल देकर समझाऊंगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखिए इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें क्या कहता है, देखिए यहाँ पर हमने एक डिजिट, ये हमारा मल्टीप्लिकेंड है और मल्टीप्लायर इन दोनों का सम है। ठीक है, 23 को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के सम से, ये एडिशन हो गया। तो ये क्या कहता है, इन दोनों को प्लस करने की बजाय 23 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करो, 23 को 25 से मल्टीप्लाई करो और दोनों के रिजल्ट को प्लस करो। ये प्रॉपर्टी ये कहती है। कैसे कहती है, इनका रिजल्ट सेम ही आएगा। आप देखिए कैसे, हम अब इसको अच्छे से समझते हैं। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है ये प्रॉपर्टी, पर एक बार समझ में आ गई तो आप कभी नहीं भूलोगे। क्या प्रॉपर्टी है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ओवर एडिशन। ठीक है, ओवर एडिशन। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हमें कहते हैं, अगर हमने 150 को मल्टीप्लाई करना है 2 + 12 + 10 से, ठीक है, ये हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेंड। 150 क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेंड, और इन दोनों का सम हमारा क्या है, मल्टीप्लायर। ठीक है, 150 हमारा मल्टीप्लिकेंड है और 12 + 10 का सम हमारा क्या है, मल्टीप्लायर। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो कहता है, या तो हम पहले इन दोनों को प्लस करें और फिर इससे मल्टीप्लाई करें, जैसे कि 150 × 12 + 10 22। ठीक है, 150 को अगर हम 22 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, हम देखेंगे अभी। 150 × 22, 2 0s are 0, 5 2s are 10, 2 1s are 2 और 1 3, 0 2s are 0, 5 2s are 10, 2 1s are 2 और 1 3, 0 0 3 3। तो ये आया हमारा 3300। अब ऑन द अदर साइड, या तो हम इसको डायरेक्टली इनके जो नंबर है उससे प्लस करें, या फिर 150 को पहले मल्टीप्लाई करें 12 से, इसका अलग ग्रुप बनाएं, बीच में प्लस है, बीच में क्या है, प्लस, और 150 को मल्टीप्लाई करें 10 से। यानी कि ये दो नंबर हैं, पहले 150 को 12 से मल्टीप्लाई करें, फिर 150 को 10 से मल्टीप्लाई करें, और ये बीच में प्लस है तो इनके रिजल्ट के बीच में भी प्लस आएगा। अब देखना ये है कि जो 33 का 100 का आंसर है वो इसके इक्वल आता है या नहीं। तो 150 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 12 क्या होता है, 180, तो यहाँ पर आ जाएगा 1800, और 15 10 150, यानी कि 150 10 1500। तो 1800 को, मतलब 1800 को 1500 से प्लस करेंगे तो हमारा आता है 3300। तो देखिए दोनों तरीके, दोनों आंसर्स हमारे सेम हैं। चाहे हम इसको सम करके पहले सम कर लें फिर मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले मल्टीप्लाई करें फिर सम करें, तो दोनों तरीक़ों से इसका आंसर सेम आता है, और इसी तरीके से ये प्रॉपर्टी वर्क करती है। एक और एग्जांपल करते हैं ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए।
14 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3 इज इक्वल्स टू, देखिए या तो हम 14 को 7 प्लस 3 इसको 10, पहले इसको प्लस कर लिया, उससे मल्टीप्लाई करें तो 140, या फिर पहले 14 को 7 से मल्टीप्लाई करें और 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें और उनके रिजल्ट को प्लस करें। तो 14 7 ज़ा 98, 14 3 ज़ा बताइए 42, तो हमारा ये आंसर आया 140। ठीक है, तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है। तो चलिए, ये प्रॉपर्टीज़ आपकी क्लियर हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। इन सारे क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करना है इन सभी जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं उससे रिलेटेड। सॉल्व करने के लिए आप देखिए 1485 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 3 4 6 इंटू में 1485 आ जाए। यानी कि यहाँ पर इन दोनों, इस हमारी देखो मल्टीप्लिकेशन की दो साइड्स थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 13 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल होता है, 11 को 13 से मल्टीप्लाई करने के। अब आप देखिए फर्स्ट डिजिट इसमें दे रखी है, सेकंड मिसिंग है, पर इसमें दोनों दे रखी हैं। तो लेफ्ट साइड पे कौन से वाली डिजिट मिसिंग है, ये 2 3 4 6 वाली। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 3 4 6। तो देखिए यहाँ पर क्या आया 2 3 4 6। अब बी वाले में देखिए यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं 2 9 4 7 और 4 5 0 8, और इक्वल के बाद ये वाली डिजिट तो आ गई है, बट ये वाली डिजिट कहाँ पर आएगी, यहाँ पर 2 9 4 7। ठीक है, 2772 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि यही नंबर आए। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। तो जिस नंबर को हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तभी वही नंबर आता है। और डी वाले में देखिए किस नंबर को हम इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 0 आए। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 लगेगी। किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी उसका आंसर 0 आता है। तो इस तरीके से आपने इन प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करना है। ये एक प्रॉपर्टी और मैं सॉल्व करके बता रही हूँ, बाकी की आपकी होमवर्क है। और आपने आज क्वेश्चन नंबर 1 के सभी फिलअप्स और क्वेश्चन नंबर 2 आपने करने हैं। इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से आपने ये करना है। इसको करने से पहले मैं आपको समझाऊंगी, बट उससे पहले हम ई वाला क्वेश्चन करते हैं। 35 को हमने मल्टीप्लाई करना है 100 प्लस 37 से। तो 35 को पहले 100 से मल्टीप्लाई किया, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। और 35 किससे मल्टीप्लाई होगा, बाकी कौन सा बचा 37। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 37। इस तरीके से आपने इन सभी के क्वेश्चंस सॉल्यूशंस को सॉल्व करना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मल्टीप्लाई करना है 10 100 या 1000 से। तो 10 100 या 1000 की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई करना होता है तो ये देखिए यहाँ पर 10 में 1 0 होता है, तो डिजिट्स जो भी डिजिट हमें गिवन है उसके आगे एक ही 0 लगता है। मतलब जितनी 0 दी होती हैं उस डिजिट के आगे उतनी 0 ऐड हो जाती हैं। एक हम 10 वाला करेंगे, एक हम 1000 वाला करेंगे, एक हम 100 वाला करेंगे, बाकी तीनों आप होमवर्क करेंगे। देखिए 2718 तो आएगा ही आएगा, जितनी 0 हैं उतनी 0 आगे लग जाएंगी। ये 10 की प्रॉपर्टी है। अब देखिए 100 वाला 3875 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3875 तो आएगा ही आएगा। यहाँ पर 100 में कितनी 0 हैं, 1 एंड 2, तो यहाँ पर 1 एंड 2 0 ऐड हो जाएंगी। ऐसे ही 1000 में हमारे पास 1 2 3 0 होती हैं, तो इस डिजिट के बाद 47385 ये लिखने के बाद कितनी 0 है 1 2 3, तो ये 1 2 3 0 ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये फिलअप्स आपने फिल करने हैं आज। और इनको फिल करने के बाद आज आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। आज हम यहीं तक करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक बार फिर से ये 10 100 और 1000 वाली प्रॉपर्टी समझा देती हूँ। 10 100 और 1000 वाली प्रॉपर्टी समझने के लिए चलिए एक और बार मैं आपसे 2 मिनट लेती हूँ। मल्टीप्लिकेशन बाय 10 100 और 1000। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन अगर 10 से करना है किसी भी नंबर को
जैसे मान लो 74675 ये नंबर है, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 से मल्टीप्लाई करना है तो नंबर यही सेम आएगा, 10 हो, 100 हो या 1000 हो, नंबर यही सेम आएगा। 74675 आंसर हमारा सेम ही आएगा, बट उसमें जो ये लास्ट वाले डिजिट में जितनी ज़ीरो होती हैं उतनी ज़ीरो ऐड हो जाएंगी। जैसे 10 में 1 ज़ीरो है तो 1 ज़ीरो ऐड हो गई। अगर हमें इसी को ही 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 74675 ये नंबर तो आएगा ही आएगा। यहाँ पर कितनी ज़ीरो है, 1 और 2, तो यहाँ पर 1 और 2 ज़ीरो ऐड हो जाएंगी। अगर हमने इसी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो कितनी ज़ीरो ऐड होंगी, 1 2 3, 74675 तो आएगा ही आएगा, और उसके बाद कितनी ज़ीरो ऐड होंगी, 1 2 3। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। 16469 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 16469 तो रहेगा ही रहेगा। 10 में कितनी ज़ीरो आती हैं, 1, तो यहाँ पर कितनी ज़ीरो ऐड होगी, 1। अगर हमने 16469 को 100 से ऐड करना है तो 100 में कितनी ज़ीरो आती हैं, 16469 लिखने के बाद 100 में 2 ज़ीरो हैं, तो कितनी ज़ीरो ऐड होंगी, 1 2। ऐसे ही हमने 16469 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो 16469 लिखने के बाद 1000 में कितनी ज़ीरो है, 1 2 3, तो यहाँ पर भी 1 2 3 ऐड हो जाएंगी। ये तभी होगा जब हमारे मल्टीप्लिकेंड तो अलग अलग हों, पर मल्टीप्लायर जो है, मल्टीप्लायर इस केस में हमारे मल्टीप्लायर 10 100 या 1000 ही होने चाहिए। 20 50 या 500 के केस में ऐसा नहीं होगा, वहाँ आपको मल्टीप्लाई करके ही देखना पड़ेगा। ये कौन से केस में पॉसिबल है, जब आपके मल्टीप्लायर 10 100 या 1000 होते हैं। तो चलिए आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चंस 1 और 2 आप बुक में ही करेंगे, पर जो क्वेश्चन नंबर 3 4 5 है ये आप अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में करेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई होप ये काम आप अच्छे से करेंगे।